जय हिंद साथियों। मैं आज उन समाज सुधारकों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने नारी के उत्थान का प्रण लिया है। कितनी नारियों का उन्होंने उत्थान किया है, कितनी नारियों को उन्होंने उठाया है। शोषण हुआ है नारी का पतन आज भी हो रहा है। इनको नजर नहीं आ रहा। जब ये झूठा केस करती है ना और अदालत में जाती हैं, इनके परिवार को जोड़ने की बजाय तोड़ा जाता है। ये नारी का उत्थान है, ये नारी का अपमान करते हैं, उसके घर को तोड़ने का। एक नारी की शक्ति उसका पुरुष होता है, उसी से उसको जुदा कर दिया जाता है। नारी की उत्थान करने वालों, उसके गर्क के रास्ते खोल दिए हैं तुमने। ये जो झूठा केस करती हैं, सिर्फ इन्हीं की सुनवाई होती है, किसी लड़के की सुनवाई नहीं होती। उसकी माँ की सुनवाई भी नहीं होती और उसकी बहन की सुनवाई भी नहीं होती। वो जो सीनियर सिटीजन माँ बाप हैं, उनकी भी नहीं होती। सिर्फ इनके कहने भर से आप एक परिवार को तोड़ देते हैं। जो एक परिवार बिखर रहा होता है, थोड़ी सी डांट से या प्यार से या समझा करके बसाया जा सकता है, उसको तुम ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा देते हो कि वो टूट जाता है और वो नारी पुरुष के बिना धक्के खाने के लिए मजबूर हो जाती है। इसे तुम नारी का उत्थान कहते हो, नारी का सशक्तिकरण कहते हो। उसके घर को तोड़ना और उसको सड़कों पर छोड़ देना, इसको उत्थान कहते हो। मेरी समझ से ये बात बाहर है। पहली बात तो ये है कि जो लड़की नौकरी कर रही है, उसको अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो महिला सेल में कोर्ट में या अपना कोई केस फाइल करे झूठा। उसको तो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर डिवोर्स ले लेना चाहिए अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है। नहीं होता। लूट का धंधा है, लूट का। पढ़ी लिखी नारी जिसको समान अधिकार दिया गया है, वो भी इस लूट में शामिल हो चुकी है। उसको पढ़ी लिखी नारी कहते हो। समाज सुधार को, बहू को समझाओ, घर बचाओ, ये नारा होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ और ससुराल वालों को लूटो, ये नहीं होना चाहिए, ये नारा होना चाहिए। बहू को समझाओ, उनके घर बसाओ, ये है नारी सशक्तिकरण, ये है नारी का उत्थान। तुम तो खुद ही नारी का पतन करने में डट गए। कहां कहां शोषण नहीं होता इसका। जब वो परिवार से अलग होती है, हर जगह इसका शोषण किया जाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। फिर भी आप ये हरकतें कर रहे हैं। कोर्ट में मैरिज कर रहे हैं, आर्य समाज मंदिर में शादी हो रही है, उसके बावजूद दहेज कहां से आया? दहेज जिसको ये कहते हैं मेरे बाप के इतने पैसे लग गए, मेरे बाप का ये खर्चा हो गया, मेरा बाप बेहोश हो गया, अब वो भूखा हो गया, अब मेरे को पाल नहीं सकता, मेरे को 125 की भीख दी जाए। 125 की धारा जब लगनी चाहिए, जब लड़के के ऊपर केस सेट हो जाए कि लड़का गलत है। एक बच्चा पैदा करके ले जाती हैं, उसके ब्याह पर ये भीख मांगती हैं, अपने बाप को पालती हैं, अपनी मां को पालती हैं, दबाती हैं अननेसेसरी झूठा केस करके। जिस लड़की ने ग्रेजुएशन की है, जो लड़की शादी से पहले काम कर रही है, वर्किंग है, उसको तो ये अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो केस करे। वो एक ही केस कर सकती है, तलाक का, बिना किसी लेन देन के। खर्चे का केस किस बात का, जब वो कुंवारेपन में कमा रही है। अब क्या वो अपाहिज हो गई है? 1 मिनट में ये अबला बन जाती है, तुम इसको सबला कहते हो? समाज सुधार को, होश में आओ। टूटते परिवार बचाओ, नारी की लाज बचाओ। नारी को पुरुष के समान लाना है, इनके घर बसाना होगा।
इनको अलग नहीं करना होगा। अलग होकर तो ये बिखर जाती हैं, लड़के को भी बिखेर देती हैं, खुद भी बिखर जाती हैं। अगर आपने कोई नारा देना है तो यही दीजिए, घर बचाओ, नारी का शोषण बचाओ। और ये ग्रेजुएट और जो लड़की शादी से पहले वर्किंग है, उसको ये अधिकार ना दिया जाए कि वो केस करे, क्योंकि वो समझदार है, पढ़ी लिखी है। उसका दुरुपयोग कर रही है अपनी पढ़ाई लिखाई का कानून के मार्फत। इसको रोका जाए, मैं समाज सुधारकों से अपील करता हूं। और बच्चों, आपको जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा, मेरा वीडियो अगर पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पसंद ना आए तो जय हिंद साथियों, कोई बात नहीं।